वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर का, और मिसिंग नंबर की बात करें, मिसिंग नंबर कहां पर दिया गया है दोस्तों? यहां पर दिया गया है। तो ये वाली संख्या कैसे आई, ये वाली संख्या कैसे आई, उसी तरीके से दोस्तों ये वाली संख्या आपको मिलेगी। तो ये वाली संख्या की अगर मैं बात करूं 8 की, तो यहां पर ऊपर दो संख्याएं 7 और 5, तो इन दो संख्याओं से हमें क्या करना है, 8 बना लेना है। तो दोस्तों अब मैं ऐसा क्या करूं कि 7 और 5 से 8 बन जाए। क्या करें दोस्तों, अगर मैं यहां दोनों को जोड़ दूं, 7 और 5 दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितना होता है, 12। ठीक है, इस 12 में क्या करूं, मैं 3 से डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। क्लियर है? आपको चाहिए 8, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, आपको 8 मिल जाएगा। बात समझ में आई? ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ा, 12 आया, 3 से डिवाइड किया, फिर 4 का आया, 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। वही यहां पर करिए, 6 और 3 को यहां भी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9। यहां 3 से डिवाइड किया, यहां भी 3 से कर दो, कितनी बार जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 बार में गया। यहां 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 6। आपको यहां 6 दे रखा है। बात आगे दोस्तों समझ में, लॉजिक भी पकड़ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ के 3 से डिवाइड किया जा रहा है, और जो आपका आंसर आ रहा है उसका 2 से मल्टीप्लाई। ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो 21 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27। 3 से डिवाइड यहां किया, यहां भी किया, तो यहां भी 3 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 9 बार। यहां 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां 2 से किया, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी का कितना हो जाएगा, 18। किस ऑप्शन में दोस्तों 18 दे रखा है आपका? बी ऑप्शन में 18 दे रखा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, और आपको देखने के बाद पता भी लग रहा होगा। तो इस प्रश्न को अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो पहले खुद से कर लीजिए, बाद में मेरा आंसर देख लेना। मिसिंग नंबर दोस्तों कहां पर दे रखा है, मिसिंग नंबर दे रखा है यहां पर, मतलब यहां पर कौन सी संख्या आएगी। तो कुछ ना कुछ लॉजिक तो इसमें बनेगा, कुछ ना कुछ लॉजिक बनेगा। तो देखिए हम क्या लॉजिक यहां पर बना रहे हैं। बीच में क्या दे रखा है दोस्तों, 34 दे रखा है, 61 और यहां पर 70। तो मैं बनाऊंगा ये 34 कैसे आएगा। तो देखिए यहां पर बाहर वाली संख्या क्या है, 3, तो हम क्या करें दोस्तों, 3 का क्यूब कर दें। बाहर वाली संख्या क्या है, 2, 2 का भी क्या करें, क्यूब कर दें। तो 3 का मैं पहले क्यूब करूंगा, कितना होता है, 27। क्लियर है? यहां पर मैं 2 का क्यूब करूंगा, कितना होगा, 8। दोनों को जोड़ेंगे, 27 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 35। दोनों संख्याओं का क्यूब किया है हमने, ऊपर वाली का, दोनों को जोड़ दिया। जो नीचे वाली संख्या है उसको कर दो माइनस, तो 35 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 34। यहां बीच में आपको क्या दे रखा है, 34 दे रखा है। बात आई समझ में? तो यहां पर ऊपर वाली संख्याओं का दोनों का क्या करेंगे, क्यूब और जोड़ देंगे। तो 4 का मैं क्या करूंगा, क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 1 दे रखा है दोस्तों, 1 का भी मैं करूंगा क्यूब, कितना होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, दोनों को जोड़ दो। 64 और 1 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यहां नीचे वाली संख्या को माइनस किया था, यहां भी नीचे वाली को माइनस कर दो, मतलब 4 को माइनस कर देंगे। 65 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 61। आपको यहां पर क्या दे रखा, बीच में 61 ही तो दे रखा है। क्लियर हुई बात? यहां पर इन दोनों ऊपर वाली संख्याओं का क्यूब करेंगे, तो यहां पर एक मिसिंग नंबर है, 1 क्यूब दे रखा है, तो हम 1 का कर लेते हैं। 4 का क्यूब करेंगे, कितना होता है, 4 का क्यूब होता है दोस्तों 64। ठीक है, हमारे पास कितना दे रखा है, 70। ये 70 कब मिलेगा, इसको माइनस करने के बाद। बात आई समझ में? देखिए 34 के लिए हमने क्या किया, नीचे वाली संख्या को माइनस किया, तब 34 मिला। 61 के लिए क्या किया, नीचे वाली संख्या 4 को माइनस किया, तब 61 मिला। तो यहां पर नीचे वाली संख्या को माइनस करेंगे तब 70 मिलेगा। तो जोड़ने के बाद दोस्तों इनको क्या आना चाहिए, 72 आएगा, तब 2 को घटा के 70 आएगा। अगर मैं 3 का क्यूब करूं तो 3 का क्यूब तो 27 होता है, और 27 64 को जोड़ूंगा, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं रहा। बी का लूंगा 2, 2 का क्यूब करूंगा दोस्तों 8। अगर मैं 2 का क्यूब करूंगा कितना हो जाएगा, 8। दोनों को जोड़ दूं, 64 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। नीचे वाली संख्या 2 को माइनस कर दूं, 72 में से 2 जाएगा, 70 मिल जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं। तो ऐसे प्रश्न मैंने पहले भी कराए हैं दोस्तों। जब भी आपका इस तरह का पैटर्न बने, मतलब इनको काउंट करेंगे 1 2 3
4। जब इसको आप काउंट करेंगे तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बताया कितने होते हैं, 8। एक ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, ये छोटे वाले आपने काउंट कर लिए, फिर बनते हैं इसमें बड़े बड़े। एक तो दोस्तों ये बड़ा वाला बनेगा, एक ये बड़ा वाला, 2, ठीक है, एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला, तो 8 त्रिभुज होते हैं इसमें। तो जब इसमें 8 हैं दोस्तों तो इस वाले में भी कितने बनेंगे, इस वाले में भी 8 बनेंगे आपके। 1 2 3 4, 4 का डबल कर देंगे 8, इसमें भी 8, 1 2 3 4, इसमें भी 8 बनेंगे, 1 2 3 4, इसमें भी 8 बनेंगे। टोटल कितने बन गए, 8 8 16 24 32, टोटल कितने बन गए दोस्तों, टोटल बन गए आपके 32, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, जब ये 2 पॉइंट मिले बीच में, जब ये 2 पॉइंट बीच के मिलते हैं तो 2 त्रिभुज ये बनाते हैं। कितने बनाते हैं दोस्तों, ये वाले 2 ये बनाते हैं, ठीक है। फिर यहां से लेकर यहां तक ये मिलेंगे, 2 ये बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। फिर ये बीच में मिलेंगे, 2 ये बनाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कौन कौन से बनाएंगे, ये बता दीजिए। ये वाले 2 कौन कौन से बनाएंगे, एक तो ये बड़ा वाला, ठीक है, और एक ये बड़ा वाला, 2 हो गए, इन दोनों ने बना दिए 2। अब 2 ये बनाएंगे दोस्तों इसी तरीके से, एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला, 2 इन दोनों ने बना दिए। उसी तरीके से ये वाले 2 बनाते हैं, एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला, तो टोटल कितने बन गए, 6 त्रिभुज और बन गए। तो इस 32 में 6 और जोड़ दीजिए, क्लियर है। अब देखिए कोई और त्रिभुज बन रहा है तो उसे भी आप ऐड कर दीजिए। कौन कौन सा बन रहा है, देखिए यहां पर आप देखेंगे, एक यहां से लेकर ये वाला और इस कोने से लेकर ये वाला, बड़े वाला बनना, मैं नाम दे देता हूं ए बी और ये सी, ए बी सी, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा दोस्तों, बड़ा वाला। एक तो ये बन गया, एक और बन रहा है दोस्तों, देखिए इसे फिर मैं नाम दूं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, एक ये बनना है यहां से लेके ये बड़ा वाला, तो 2 त्रिभुज और बन रहे हैं दोस्तों। तो इसमें 2 और ऐड कर दीजिए, 32 में 6 जोड़ेंगे 38, 38 में 2 जोड़ेंगे कितने हो गए दोस्तों, 40। तो इस पूरी आकृति में दोस्तों कितने त्रिभुज हैं, 40 त्रिभुज हैं। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे काउंट किया जाता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, वह आकृति चुनिए जो गहना, सोना और चांदी के बीच संबंध को दर्शाता है। गहना, सोना और चांदी के बीच संबंधों को दर्शाता है, वो आकृति हमको यहाँ पर पता करनी है। तो देखिए बहुत सिंपल होती है, ये आपके जो प्रश्न होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक बार जब अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर आपका देखिए क्या है, गहना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों, ये क्या हो गया दोस्तों, आपका गहना हो गया। क्या हो गया, गहना। ये गहने जो होते हैं वो सोने के भी होते हैं, ठीक है। ये जो गहने हैं वो सोने के भी होते हैं, तो यहाँ पर सोना दे रखा है, मैं यहाँ पर सोना लिख देता हूँ। जो गहने होते हैं वो दोस्तों सोने के भी होते हैं, तो गहने सोने से जुड़े हुए हैं। और जो गहने होते हैं वो चांदी के भी होते हैं। जो गहने होते हैं वो सोने के भी होते हैं और चांदी के भी होते हैं, तो यहाँ पर मैं चांदी से भी जोड़ दूंगा। तो ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। बात आई दोस्तों समझ में। गहने होते हैं, सोने के भी होते हैं गहने और चांदी के भी होते हैं गहने, क्लियर है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज जुड़ी हुई है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर, क्लियर है। इस तरीके से प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं, तो ये आपके बिल्कुल भी कठिन नहीं होते हैं, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक आकृति दी गई है, इसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में दोस्तों कितने त्रिभुज हैं ये पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काउंट करेंगे 1 2 3 4। जब ऐसी आकृति बनेगी तो उसमें कितने त्रिभुज होते हैं मैं पहले ही बता चुका हूं, उसमें कितने होते हैं 8। इसका डबल कर देंगे 8, 1 2 3 4, इसमें 8 बने, इसका भी डबल कर देंगे 8 इसमें बनेंगे दोस्तों, ठीक है 8 इसमें बनेंगे। और बीच में ये पॉइंट आपके जो जोड़ रहे हैं 2 त्रिभुज ये बनाते हैं, एक तो ये बड़ा वाला बनाते हैं और एक ये बड़ा वाला, 2 बनाते हैं, 2 और इसमें प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक त्रिभुज तो ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक दोस्तों ये बड़ा वाला बनेगा, तो इसमें कितने बनेंगे 3 और 3 ही इसमें बनेंगे, तो 3 और 3 कितने हो गए 6 त्रिभुज इसमें और बनेंगे, तो इसमें 6 को हमने और जोड़ दिया, क्लियर है, 6 को और जोड़ दिया। अब इसमें काउंट कीजिए और कितने त्रिभुज दोस्तों आपके बन रहे हैं।
और कितने त्रिभुज बन रहे हैं वो और निकालिए। तो मैं यहाँ पर देखिए निकालता हूँ कितने त्रिभुज इसमें और बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर इससे काउंट करेंगे, यहाँ से आ जाइए यहाँ पर, यहाँ से आ जाइए फिर यहाँ पर, और यहाँ से आ जाइए यहाँ पर। एक त्रिभुज तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ से गिनिए, एक दोस्तों ये वाला हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड वाला एक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर का एक हो गया दोस्तों, ये नीचे का दो हो गए। दो ही इधर बनेंगे, यहाँ से लेके एक ये वाला और यहाँ से लेके एक ये वाला, दो ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 4। तो 4 और जोड़ दीजिए इसमें। अब यहाँ पर सभी को काउंट कीजिए, कितना हो गया? 8 और 8 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 24 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 28। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हुए दोस्तों? 28 त्रिभुज हुए। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका H23B, M33G, R43L, W53Q। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? अब एक चीज समझिए, बीच में 23 है, 23 से 33 हुआ 10 बढ़ गया, 33 से 43 हुआ 10 बढ़ गया, 43 से 53 हुआ 10 बढ़ गया, 53 से 10 बढ़ेगा 63। तो यहाँ भी 63 है, यहाँ भी 63 है, दो ऑप्शन में 63 है। तो कोई ना कोई लॉजिक होगा कि यहाँ पर आंसर आएगा, लेकिन एक ही ऑप्शन में 63 होता तो हम उसी को सही कर सकते थे, लेकिन यहाँ दो ऑप्शन में 63 है तो हमको लॉजिक पता करना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए पहली संख्या यहाँ पर क्या है? H। इसको अगर मैं नंबरिंग करूँ तो H कितने नंबर पे आता है? 8 पे। तो पहली संख्या का रिलेशन मैं यहाँ पहली संख्या से बनाऊंगा। M कितने पर आता है दोस्तों? 13 पे। यहाँ पहली से बनाऊंगा। R कितने पर आता है? 18 पे। W कितने पर आता है दोस्तों? 23 पे आता है। तो यहाँ पर जो पहली संख्या आएगी वो हम पता कर लेंगे। देखिए 8 से 13 हुआ, पहली संख्या का रिलेशन पहली से बना रहे हैं। 8 से 13 हुआ, क्या हुआ? प्लस का 5। 13 से 18 हुआ, क्या हुआ? प्लस का 5। 18 से 23 हुआ, क्या हुआ? प्लस का 5। तो यहाँ भी क्या करेंगे आप? प्लस 5 कर देंगे कि नहीं कर देंगे? 8 में 5 जोड़ा 13, 13 में 5 जोड़ा 18, 18 में 5 जोड़ा 23, 23 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। अब अल्फाबेट में टोटल नंबर होते हैं 26, हमारे कितने बैठ रहे हैं? 28। तो इसमें 2 और जोड़ेंगे तो 26 के बाद में अल्फाबेट फिर से शुरू होगा, तो दूसरे नंबर पर दोस्तों क्या आएगा? बी आता है। क्लियर है? तो पहले नंबर पर यहाँ पर क्या आएगा? बी आ जाएगा। अब 4 ऑप्शन में से बी किस में है? पहले ए ऑप्शन में ही तो दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत है ही नहीं, एक ही ऑप्शन में बी दे रखा है, बी आपका सही आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। इसका मतलब यह है कि यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो किसी ना किसी प्रकार से 3 आपके समान होते हैं और एक अलग होता है। वो कौन सा अलग होगा? बांग्लादेश, चीन, भूटान या श्रीलंका? अब यहां पर मैं चारों देशों की बात करूं तो चारों ही देश भारत से सटे हुए हैं, मतलब एशिया के देश हैं। भारत के एशिया में बांग्लादेश भी आता है, चीन भी आता है, भूटान भी आता है और श्रीलंका आता है। ये चारों ही देश भारत के एशियाई देश हैं। अगर कोई देश एशिया से बाहर होता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन चारों देश एशिया के देश हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अलग होगा। ये चारों देश भारत से सटे हुए हैं, ठीक है। तो मैं बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो बांग्लादेश है ये भारत से कितनी दूरी पर है? आप कहेंगे 4096 किलोमीटर की दूरी पर है बांग्लादेश। चीन की अगर हम बात करें, जिनको नहीं पता है नोट कर लेना दोस्तों, चीन कितनी दूरी पर है? 3917 3917 किलोमीटर की दूरी पर चीन है, एशिया का देश है ये भी। भूटान की मैं बात करूं तो भूटान आपका 587 किलोमीटर की दूरी पर है, भूटान। क्लियर है? श्रीलंका का मुझे दोस्तों अभी याद नहीं है, मैं आपको बोल दूं कि इतना है, याद नहीं है मुझे अभी, लेकिन मुझे इतना पता है कि इन 4 ऑप्शन में से जो भारत के सबसे नज़दीक है वो है भूटान। तो भूटान आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के सबसे नज़दीक भूटान है, बांग्लादेश भी दूर है, चीन भी दूर है और श्रीलंका भी दूर है। अब देखिए दोस्तों एक ऑप्शन और होता है इसी में, एक ऑप्शन अगर और दे देता, अफगानिस्तान।
एक ऑप्शन अगर ऑफ दे देता अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान भी भारत का एशियाई देश है, एशिया का देश है। अगर यहां पर चौथा ऑप्शन श्रीलंका की जगह अफगानिस्तान दे देता तो आपका आंसर अफगानिस्तान होता। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान भारत से सिर्फ और सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर है। बात आई दोस्तों समझ में? मतलब भूटान से भी नजदीक है अफगानिस्तान, सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर इस 4 ऑप्शन में अफगानिस्तान भी दिया जाता तो आपका आंसर अफगानिस्तान हो जाता, लेकिन अफगानिस्तान नहीं दिया गया है। कोई बात नहीं, अगर आगे कभी दिया जाए तो याद रखना अफगानिस्तान 80 किलोमीटर की दूरी पर है भारत से, भूटान 587। तो इन 4 ऑप्शन में भूटान सबसे नजदीक है भारत के, तो भूटान हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।